हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हाउसवाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। और देखिए, हाउसवाइफ की जीत के लिए साधन की नहीं, सिर्फ संकल्प की ज़रूरत है। अगर आपका संकल्प मजबूत है तो जीत आप ही की होगी। और पैसे कमाना है अगर आपको, तो कभी भी ये गलती मत करना जो आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए, मैंने पैसे कमाना क्यों शुरू किया ये तो आप सब जानते ही हैं। हर किसी की ज़रूरत होती है, लेकिन उसे हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे सफल हो सकते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो पे बने रहिएगा, सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, हाउस वाइफ कुछ कर नहीं सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाउस वाइफ ही सब कुछ कर सकती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहुत सारी बहनें डिमोटिवेट हो जाती हैं और इसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो आपको कौन सी चीज़ों को इग्नोर करना है वो ज़रूरी है, तभी आप सफल हो पाएंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और समझ आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। नए लोग जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रोज़ वीडियो नहीं आ पा रहे थे, पर अभी थोड़ा थोड़ा ठीक है, इसलिए रोज़ वीडियो कोशिश करूँगी रोज़ डालने की। तो आप सब लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो फ्रेंड, आज मैंने नहा लिया है। आजकल मैं एक दिन छोड़ के नहा रही हूँ, तो आज मैंने नहा लिया है। जैसे जैसे मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं वापस अपने रेगुलर जो हमारे रूटीन थे उसी पे काम करूँगी। आजकल तो देखो, मेरे सारे ही काम जो हैं वो गर्म पानी करके ही होते हैं। अभी भी मेरी आवाज़ से आप समझ सकते हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए, सर्दी खांसी एक बार हो जाए ना तो समझ लो कि 8-10 दिन तो ऐसे ही गुजर जाते हैं। अभी बुखार तो नहीं है, पर और बाकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो हैं। तो सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। समय है, थोड़ा सा अच्छा बुरा आते रहता है, हमें डट के लड़ के सामना करके आगे बढ़ना होता है। ऐसी हजारों परेशानियां रही हैं मेरी जीवन में, और ऐसी मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो कहती हैं कि दीदी हम बहुत परेशान हैं, कहीं सुकून नहीं है, कहीं शांति नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं है, हम कमाते नहीं हैं। तो ये सच बात है, सुकून और शांति के लिए पैसे का होना आज के ज़माने में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ्रेंड, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है कि अगर आप शहर के रोड पर खड़े हो और आपके पॉकेट में 50 रुपये नहीं है तो आप प्यासे दम तोड़ दोगे, क्योंकि पानी भी इतना महंगा हो गया है। ये सोचो, इसीलिए पैसा बहुत ज़रूरी है अब जीवन जीने के लिए। पहले का ज़माना अलग था कि पैसे की ज़रूरत नहीं थी, इंसान एक नॉर्मल समाज में एक दूसरे की हेल्प लेके सरवाइव कर सकता है, हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं थी। अब लेकिन हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये दुख का कारण हमारा पैसा ही है। अगर हम थोड़ी थोड़ी भी अर्निंग करते हैं तो यकीन मानिए छोटी छोटी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, छोटे छोटे दुखों से, परेशानियों से, चिंताओं से छुटकारा पा सकते हैं। मैंने यूं ही नहीं शुरू किया है, मेरा कोई शौक़ नहीं था, मजबूरी थी मेरी करना, तो मैंने किया है। वो मेरी जैसी हज़ारों बहनों ने मजबूरी में शुरू किया था, लेकिन आज अच्छा खासा पैसा कमाती हैं, अपना घर चलाती हैं और सुखी रहती हैं। और देखिए, सुखी रहने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो बिज़ी रहना भी ज़रूरी है। जब हम खाली फालतू बैठे रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो फ्रेंड, चलिए मैं आज आपको एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ, बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा है ये मैंने ख़रीदा है तो मैं आपको भी दिखाऊं। और हाँ, अगर आपको कुछ भी बाय करना हो, ख़रीदना हो, तो मेरे जो वीडियोस आते हैं, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग वीडियो हो, उसमें डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे बहुत ही अच्छे अच्छे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और बहुत अच्छे प्राइस में। तो आप ख़रीद ज़रूर लिया करो ताकि आपको कम रेट में सामान मिले। और रिटर्न का ऑप्शन तो देखो हर जगह ही होता है। और आप चाहो तो मेरे चैनल के स्टोर पर भी जा सकते हो, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं अच्छी अच्छी, जैसे माइक हो गया, ट्राईपॉड हो गया, सब कुछ है ख़रीदने के लिए। साड़ी सूट सब कुछ ही रहता है, आप ख़रीद लिया करो, रिटर्न के ऑप्शन रहता है। तो फ्रेंड, ये प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है, ये क्या है मैं आपको अभी बताऊँगी, लेकिन सच बता रही हूँ, इतने प्राइस में लोकल मार्केट में आसपास के एरिया में मिलना मुश्किल है, क्योंकि आजकल बड़ी महंगाई है हर चीज़ों पे। तो फ्रेंड, ठंडियों का सीज़न है और इस चीज़ की ज़रूरत देखो हर घर में होती है। और आपको तो पता ही है कि दोनों बच्चे भी बीमार थे, मैं भी बीमार थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसे मंगवा लेती हूँ, क्योंकि ज़रूरत है। जितना पैसा हम दवाइयों में खर्च कर देते हैं उतना ही पैसा इस चीज़ में हमने खर्च कर दिया है। तो बच्चे भी खा लेंगे और हम सब भी खा लेंगे। ठंडियों में सब की ज़रूरत तो देखो होती ही है। देखिए, ज़रूरतें तो कभी नहीं पूरी होती हैं, लेकिन सिर्फ ज़रूरी चीज़ें हम पूरी कर लेते हैं, इतना तो भगवान दे ही देता है कि अपने खाने पीने की, अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल खाली बैठे रहते हैं। थोड़ा बहुत कमाते हैं तो थोड़ा बहुत आ भी जाता है, वो अलग बात है कि आजकल थोड़ा कंडीशन ख़राब है। तो फ्रेंड, ये मंगवाया है मैंने, एक ड्राई फ्रूट का डिब्बा है, ये पूरा 1 केजी का है। मैं सच बोल रही हूँ, आप इसे बाय करके एक भी लॉस में नहीं जाएंगे, क्योंकि इतने कम प्राइस में सीधा 1 किलो का ड्राई फ्रूट का डिब्बा मिलना, और इसमें हर तरीके के ड्राई फ्रूट मिलेंगे आपको। 1 किलो फ्रेंड बहुत होते हैं क्वांटिटी में, आपको भी पता है
कि बिना 1000-1200 का कोई ड्राई फ्रूट नहीं आता है 1 किलो। और आजकल तो महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात है ना, क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती आजकल। चाहे आप कितने भी पैसा लगा दो, हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में पता नहीं क्या हो गया है अब। तो ये डिब्बा है, पूरा एक जार है प्लास्टिक का, ट्रांसपेरेंट डिब्बा है, और पूरा 1 केजी का है। आप देख लो, एकदम फुल है, पैक है। और इसमें एक ड्राई फ्रूट नहीं है, सारे के सारे हैं, जितने होते हैं ना ड्राई फ्रूट, वो सब मिक्स हैं। इसलिए मैंने ये मंगवाया है, और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर से ख़रीदिएगा, और ख़रीद के देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा ना लगे तो रिटर्न भी कर सकते हैं। देखिए, रिटर्न का ऑप्शन तो आजकल हर जगह होते हैं। तो ये डिब्बा बहुत ही अच्छा है, इसमें सारे ड्राई फ्रूट है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और आप में से कितने लोगों ने ख़रीदा है कि नहीं ख़रीदा है, सबसे पहले ये कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, हर कोई ख़रीद रहा है। पूरा 1 केजी का है, और ये करीब 550-600 के अंडर का है। बहुत अच्छा है, सारे ड्राई फ्रूट हैं। और 1 किलो बहुत होते हैं फ्रेंड्स, सच में बहुत ज़्यादा होते हैं 500-600 के अंदर में। तो आप लोग अगर ख़रीदना चाहो तो ज़रूर से ख़रीद लेना फ्रेंड। मेरी आवाज़ बहुत हिचकिचा रही है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम है, आप आवाज़ से समझ सकते हो। पर देखिए, वीडियो डालना भी ज़रूरी है, यही मेरी रोज़ी रोटी है। आप समझ सकते हो कि ये मेरा काम है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती हूँ। 1-2 दिन लेट ज़रूर कर सकती हूँ, बट छोड़ नहीं सकती हूँ। तो आजकल 1-2 दिन छोड़ के वीडियो आ रहे हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर। तो इसे आप लोग फुल वॉच करिएगा। तो यह ड्राई फ्रूट, मिक्स ड्राई फ्रूट का डिब्बा है, और 1 किलो का है। सारे ड्राई फ्रूट मिलेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक एक करके सारे। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैंने देखा है, इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और वेट भी बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने लिया है। तो 1 किलो का है। अब बच्चों को थोड़ा थोड़ा रोज़ दिया करूँगी, क्योंकि फ्रेंड देखिए, कहते हैं खाने पीने का सीज़न ठंडी ही होती है, ठंडी में ही शरीर में खाना लगता है। और ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो गर्म होते हैं, तो बच्चों को जल्दी सर्दी खांसी हो जाती है, क्योंकि ठंडी का मौसम है। बच्चे नहीं, इम्यूनिटी पावर बच्चों का इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो बर्दाश्त कर पाएँ। तो ड्राई फ्रूट तो देखो, बादाम तो बच्चों को खिलाने ही चाहिए हैं हमेशा, ताकि उनका जो ब्रेन है वो स्ट्रॉन्ग रहे। लेकिन और ड्राई फ्रूट भी खिलाने चाहिए, क्योंकि इसी एज में बच्चों का दिमाग बढ़ाने की एक सही एज होती है। तो थोड़ा बहुत बच्चों को खिलाना चाहिए। ड्राई फ्रूट नहीं है तो दूध पिलाना चाहिए, जो आपके पास हो वो ज़रूर देना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि हर चीज़ में मिलावट है। तो ड्राई फ्रूट अच्छे होते हैं, ड्राई फ्रूट में मिलावट तो नहीं होती है, पर हाँ, थोड़ा सा क्वालिटी का फ़र्क हो जाता है। तो देखो, सारे ड्राई फ्रूट हैं इसमें, और ये मुझे 500 से 600 के बीच का पड़ा है। प्राइस बहुत अच्छा है, ड्राई फ्रूट सारे के सारे हैं। जो छोटे छोटे सीड होते हैं वो भी हैं, काजू बादाम किशमिश, और जाने कौन कौन से हैं, मुझे खुद भी समझ नहीं आता कि क्या है। और ये जो छोटे छोटे दाना है, ये कौन से होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने सोचा मैं आपको बताऊं। अब रोज़ बच्चों को थोड़ा थोड़ा दिया करूंगी खाने के लिए, तो बच्चों के अंदर गर्माहट बनी रहेगी, इम्यूनिटी पावर आएगी, इसीलिए मैंने मंगवाया है। अगर आपको लेना हो तो आप ज़रूर से लीजिएगा, चाहे आप मेरे डिस्क्रिप्शन से ले लीजिए, चाहे कहीं और से ले लीजिए, पर लीजिएगा ज़रूर। प्राइस अकॉर्डिंग ठीक है, सारे ड्राई फ्रूट हैं। तो ये मैंने बच्चों के लिए मंगवाए हैं। तो अब हम लोग भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे जब आ गए हैं। तो इसमें सब कुछ ही है, सारे महंगे से महंगे ड्राई फ्रूट हैं, कीवी, चिया सीड, मुस्क मेलोन, और जितने बड़े ड्राई फ्रूट है, छोटे ड्राई फ्रूट है, सब कुछ मिक्स है इसमें। तो 1 किलो काफ़ी है। आप छोटा भी ले सकते हैं डिब्बा, बड़ा भी ले सकते हैं। तो मुझे प्राइस अकॉर्डिंग ठीक पड़ा, इसलिए मैंने बड़ा ही ले लिया। तो चलिए अब करते हैं दूसरा काम। ये मुझे प्राइस अकॉर्डिंग अच्छा पड़ा तो मैंने ले लिया। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर ख़रीदना। तो फ्रेंड चलिए, अब उस सूट को मुझे थोड़ा कंप्लीट करना है, जो अभी अनकम्प्लीट रखा है। और बच्चों की छुट्टियाँ भी पड़ गई हैं, मुझे लगता है अगर घर जाना पड़ेगा तो जाएंगे, देखते हैं क्या होता है, जैसा समय कहेगा वैसा करेंगे। तो मैं सोच रही हूँ उस पीले सूट को कंप्लीट करके रख दूँ, अगर जाना पड़ेगा तो किसी का काम तो नहीं रुका रहेगा, और मुझे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। तबीयत ठीक नहीं थी फ्रेंड, बहुत ज़्यादा सिलाई का काम भी लॉस में चला गया है, और यूट्यूब का भी चला गया, लेकिन चलो कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे धीरे धीरे। पहले तबीयत को देखना है, तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब होती है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है। इसीलिए हमेशा थोड़े को ही पहले रोक देना होता है, ताकि आगे ज़्यादा परेशानी ना हो, नुकसान ना हो। तो हस्बैंड आज खाना खाने नहीं आएंगे, वो कहीं और गए हैं। तो हम तीनों खाना खा रहे हैं। आज बनी है आलू गोभी की सब्ज़ी, मटर की सब्ज़ी। आजकल वही है, आलू गोभी मटर, आलू गोभी आलू, पता नहीं क्या क्या, बस यही आलू गोभी आलू गोभी। नए आलू आ गए हैं तो थोड़ा अच्छे भी लगते हैं। बच्चे मेरे साग थोड़ी कम खाते हैं, इसलिए साग मैं कभी कभी बनाती हूँ।
तो सब्जी रोटी खा रहे हैं, आप सब भी खा सकते हो। लंच कर रहे हैं हम लोग। तबीयत ठीक नहीं है फ्रेंड, तो कुछ ज़्यादा अच्छा चल नहीं पा रहा है घर का माहौल, लेकिन आज मैंने अपने आप को बढ़िया कर लिया है, कंघी वगैरह कर ली है, अच्छा कर लिया। क्योंकि देखिए चेहरा जितना उजड़ा सा रहता है उतना ही बीमारी फील होती है। तो अगर कंघी कर लो, क्रीम पाउडर कर लो, थोड़ा अच्छा बन जाओ, तो एक अच्छी फीलिंग आने लगती है, पॉजिटिव वाइब आने लगती है। थोड़े से कपड़े धुलने हैं बच्चों के, अपने थोड़े ही हैं फ्रेंड, क्योंकि एक एक जोड़ी करके ही एक बाल्टी हो जाते हैं। ठंडियों के कपड़े हैं, एक ही एक जोड़ी है, लेकिन ये फिर भी 1.5-2 बाल्टी कपड़े हो गए हैं। तो अभी इनको भी धुलूंगी, क्योंकि मैंने आग लगी रहने दी थी तो पानी गर्म हो गया था, तो इनको धुलने में आसानी होगी। आजकल मैं गर्म पानी में ही सारे काम करती हूँ, क्योंकि अगर ठंडा पानी से काम करते रहूँगी तो मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी, और ठीक नहीं हो पाऊँगी तो फिर मेरा काम भी यहीं रुका रहेगा। तो फ्रेंड चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको पैसे कमाना है तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए सबसे पहले जो है ना, अपना ये जो इरादा है ना वो ऐसा बनाओ कि जो आपने सोच लिया ना उसे आप करके ही छोड़ना है। उस काम को हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखना, ताकि आपको याद रखे कि हाँ मुझे ये काम करना है। ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। सो फ्रेंड ये है बच्चे की ड्राइंग जो मैंने आपको नहीं दिखाई थी, और ये कंपटीशन के लिए बनाई है, आगे हम आपको बताएंगे। ये बहुत ही अच्छी ड्राइंग है, विष्णु भगवान की है, बहुत प्यारी है। तो उस टाइम पे चंदन बीमार था, थोड़ी थोड़ी कर ली थी तो हो गई है। बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड हर काम में, चाहे बच्चे करें चाहे बड़े करें, लेकिन बात है इंटरेस्ट की, कि अगर आपका किसी काम में इंटरेस्ट है तो वो काम आसान है, उस काम में मन लगता है, और जब मन लगता है तो सफलता मिलती ही मिलती है। तो देखिए अगर आपको भी जीवन में सफल होना है तो आलस से और इग्नोरपन से आपको दूर होना होगा, क्योंकि इग्नोर करना और आलस करना दोनों लगभग सेम ही है। किसी चीज़ को इग्नोर करो कि कल करेंगे तो वो कभी होता नहीं है, और आलस तो आपको पता है कि किसी को कभी आगे नहीं बढ़ने देता है। तो अगर आपको पैसे कमाना है जीवन में, कुछ भी काम को लेके, चाहे वो काम कोई भी हो, तो आपको आलस को छोड़ना पड़ेगा, अपने जीवन से जागरूक रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि आलस किसी को कभी आगे बढ़ने ही नहीं देता है। साधन की ज़रूरत नहीं है, याद रखिए, सफल होने के लिए साधन की नहीं, संकल्प की ज़रूरत है। आपका जो संकल्प है वो पक्का होना चाहिए, और आलस से आपको दूर रहना चाहिए। अपने काम को हमेशा याद रखो, अपने काम को सामने रखो, तभी सफल हो पाओगे। ऐसे ही नहीं फ्रेंड कोई सफल हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो। तो ये थी मेरे बेटे की ड्राइंग, अभी बहुत छोटा है, ऐसी डिफ़िकल्ट ड्राइंग करता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो इसलिए करता है कि उसे शौक़ है करने का। एक शौक़ भी इंसान को बहुत आगे तक ले जाता है, एक मजबूरी भी ले जाती है। देखिए शौक़ है तो वो भी आपको आगे ले जाएगा अपने काम में, लेकिन अगर मजबूरी है, जैसे मेरी मजबूरी थी कि मुझे पैसा कमाना है, आपकी भी कोई मजबूरी होगी कि आपके घर के खर्च के लिए आपको पैसे चाहिए, अपनी ज़रूरत के लिए पैसे चाहिए, तो वो काम भी आपको आगे ले जाएगा। लेकिन संकल्प होना चाहिए, आलस दूर होना चाहिए, तभी आप सफल हो सकती हैं। तो मैंने पैसे कमाना क्यों शुरू किया ये तो आप सब जानते ही हो। मेरी हज़ारों मजबूरी थी, पैसे को लेके ज़रूरतें थी, इसलिए मैंने कमाना शुरू किया। अब कोई भी काम देखो छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर ज़रूरत आपको है तो कोई भी मेहनत का काम, ईमानदारी का काम छोटा नहीं होता है। शुरुआत करने से ही पता चलता है कि इस काम में कितना नुकसान है, कितना फ़ायदा है, और ये काम हमें कितना आगे ले जाएगा। तो शुरुआत बहुत ज़रूरी है। मेरे जैसे पैसे किसी को भी कमाने हो, देखिए मैं बहुत नहीं कमाती हूँ, लेकिन मैं इतना कमाती हूँ कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती हूँ, और हम औरतों के लिए यही बहुत बड़ी बात है। और बस इतना ही हम कमा लें तो समझ लो हमारी टेंशन ख़त्म। इसलिए मैं आप सबसे बोलती हूँ कि साधन नहीं, संकल्प की ज़रूरत है, और अगर पैसे कमाने हैं तो आलस को दूर भगाने की ज़रूरत है। ये मेरा अपना अनुभव है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बाकी देखिए ज़रूरत तो हर किसी को ही है, चाहे वो कोई आदमी हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो। इतनी महंगाई है, छोटी छोटी चीज़ भी बहुत महंगी पड़ती है आज के ज़माने में। 10 रुपये में भी कुछ नहीं आता है। इसीलिए आप काम शुरू करो, काम शुरू करोगे तो आपको बहुत सारी टेंशनें तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी। ये मेरा अपना अनुभव है। जब भी मैं फ्री बैठती हूँ तो मुझे अपने आप ही पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें दिमाग में आती हैं, और टेंशन हो जाती है, और मन बिजी रहता है तो बड़ी बड़ी टेंशनें भी दूर हो जाती हैं। तो यही मेरा अनुभव रहा, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि सफल होना है तो साधन मत ढूंढो, संकल्प करो, और आलस को अपने जीवन से दूर करो। अगर ये गलती आप करना छोड़ दोगे तो आपकी सफलता पक्की है। इसीलिए मेरा यही अनुभव रहा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ये सूट सच में बहुत दिन से रखा है, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं इतनी मजबूर हो गई हूँ कि मैं इतना काम नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ी मैं बैठ नहीं पा रही थी, मुझे कमर में प्रॉब्लम थी और कुछ नहीं। अगर देखिए सिलाई का काम है बैठने का, अगर कमर काम ना करे तो फिर काम मतलब पड़ा ही रह जाता है।
तो अभी थोड़ा आराम है, दवाई खा रही हूँ मैं, इसलिए मैंने सोचा इस काम को निपटा दूँ ताकि टेंशन ना रहे, और अगर घर जाना पड़ जाए तो किसी का काम उस तक पहुँचा दूँ ताकि बाद में भी टेंशन ना रहे। बाकी फ़िलहाल तो मैं सिलाई का कोई काम नहीं ले रही हूँ, यूट्यूब ही अभी मेरी अर्निंग का साधन है। तो आप यूट्यूब से भी काम शुरू कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, ये भी अच्छा साधन है, रास्ता है। थैंक यू सो मच।